बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा। प्रश्न है, जौल जीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित किया जाता है या जौल जीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? राइट आंसर है जौल जीबी मेला काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है, याद रखना है। जौल जीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राइट आंसर है पहाड़ संस्थान के द्वारा संचालित किया जाता है, पहाड़ों को जानने के लिए, गांवों को जानने के लिए अस्कोट आराकोट अभियान। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरी कुंड से शुरुआत होती है केदारनाथ यात्रा की पैदल। कोटेश्वर डैम किन नदियों पर बना है? राइट आंसर है कोटेश्वर डैम बना है भागीरथी नदी में। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर है काली नदी। रिंगाल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में। उत्तराखंड की किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? राइट आंसर भोटिया। अगर आबकारी सिपाही का एग्जाम पेपर है तो उत्तराखंड की जनजातियों वाले चैप्टर, उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क वाले चैप्टर, पर्यावरण आंदोलन, इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना। उत्तराखंड की नदियों के संबंध में अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, उस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो चंपावत जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है चमोली। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन से हैं? राइट आंसर है देहरादून। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना परसेंटेज निवास करता है? तो उत्तराखंड में देश की आबादी का केवल 1.69% आबादी निवास करती है, लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में। कर्णा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है मालिनी नदी के तट पर। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। पहल योजना का संबंध किससे है? रसोई गैस से है। तो योजनाओं के संबंध में भी अच्छे से पढ़ लेना। इस बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी प्रश्न सही मिलान में आया था एक योजनाओं से संबंधित कि स्वरोजगार योजना कब हुई, सौर स्वरोजगार योजना, इस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो उनको भी पढ़ लेना। 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जितनी भी योजनाएं हैं। भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाली दर्रा है सिनला दर्रा। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। राइट आंसर है भिलंगना नदी। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? तो राइट आंसर है लीपू लेक दर्रे से। नंधौर दून किस किस जनपद में स्थित है? नैनीताल। तो एक बार जो सबसे पहला वीडियो एग्जाम हुआ था, जो लीक हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नंधौर कहाँ है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है महान हिमालय को मध्य हिमालय से। इस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? बाराहाट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से प्रारंभ हुआ? यानी गोरखा काल से, कि बाहर के लोग उत्तराखंड में आने लगे, आक्रमण करने लगे, तो गोरखाओं के समय से औपनिवेशिक संघर्ष से प्रारंभ हुआ। बाहर के लोगों की नज़र लग गई, यहाँ शासन करने लगे, गोरखा आए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद तो फिर सब कुछ चेंज हो गया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है गुर्जरदेव मंदिर। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो उस समय की जा रही थी अल्मोड़ा। वैसे भी पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा को। प्रश्न है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? भजन सिंह है। सेम मुखेम प्रसिद्ध है नागराज मंदिर। इस बार एक बार ऐसा प्रश्न बना था कि नागराज मंदिर कहाँ है? टिहरी में है, पौड़ी में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है। कमेंट जरूर करें जिनको पता है कि सेमुकेम मंदिर या नागराज मंदिर कहाँ है, या सेमुकेम मंदिर किस देवता से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न भी बना था। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री गोमुख। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था, जंगलों की समस्याओं के समाधान के लिए। दून घाटी को जाना जाता है देहरादून। गढ़वाल कमिश्नरी सज्जित की गई 1973 में। कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है? तराई मिट्टी। और इस बार एक प्रश्न पूछा गया था फसलों के संबंध में कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन कौन सी फसलें होती हैं। उसको लगाना था बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऐसा ही प्रश्न था। जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में गेहूँ होती है, उसके बाद धान होती है, उसके बाद मंडुवा होती है। तो उसमें भी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना था कि घटते क्रम में पूछा गया है या बढ़ते क्रम में पूछा गया है। उसमें घटते क्रम में पूछा गया था, बहुत से लोग उससे बढ़ते क्रम में लगाए। तो कभी कभी आते हुए प्रश्न इस प्रकार भी गलत हो जाते हैं जब हम प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ते हैं। भवानी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1912 में हुई। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया 27 अप्रैल 1815 में। प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है बद्री दत्त पांडे जी। बद्री दत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है और इन्होंने ही कहा था कि कत्यूरी राजा अयोध्या से आए थे। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1923 में। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? राइट आंसर है गंगा। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है? राइट आंसर है खतलिंग ग्लेशियर। दसोदी ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना कब और किसने की? राइट आंसर है 1962। चंडी प्रसाद भट्ट ने। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? राइट आंसर है काली नदी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है फूलों की घाटी। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? राइट आंसर है चोराबाड़ी ताल। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? राइट आंसर है केदारनाथ वन्य जीव विहार। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? राइट आंसर है भोटिया। प्रश्न है, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है? राइट आंसर है गब्बर सिंह नेगी को मिला था विक्टोरिया क्रॉस और ये संबंधित हैं चंबा टिहरी से। गौरी गंगा काली नदी से कहाँ मिलती है? राइट आंसर है जौलजीबी। जागर का क्या अर्थ है? देवताओं को जगाने वाले गीत। कौथिक शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है मेला। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है? राइट आंसर है 13%। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इंद्रमणि बडौनी जी को। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। परिमार्जन नेगी जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है चेस शतरंज। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा उत्तराखंड के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है वर्षा ऋतु में? राइट आंसर है बाह्य हिमालय। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? राइट आंसर है के पो ने। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते हैं? राइट आंसर है तिहाड़।
उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में जुड़ी हुई है? राइट आंसर है भूटिया।